विशेष है ममता से टूटी आशा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अब्र हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मोहम्मद एहतशामुल हक, टीएमसी समर्थक हैं, प्रकाश टिंडालिया, संपादक, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से। सबसे पहले एहतशामुल हक, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि 70,000 आशा कार्यकर्ताएं हैं, ये आशा दीदियां 23 जिलों में पूरी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को बरकरार रखती हैं। ऐसे में इस तरह का बर्ताव, इतनी नाराजगी, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर इतनी सख्ती किस लिए? देखिए रितु वर्मा जी, नमस्कार। बहुत अच्छे सवाल आप कर रहे हैं आशा का वर्कर को लेकर के, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये प्रोटेस्ट करने का सभी को अधिकार है। हर आदमी अपनी अपनी मांग रखने का संवैधानिक हमारे अधिकार दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं समझिए इसको भारतीय जनता पार्टी इसको हवा देकर के तूल देने की कोशिश की जा रही है। और जिस हिसाब से हमारे स्वास्थ्य भवन का घेराव किया गया है, इस हिसाब से कहीं कानून व्यवस्था को समझ लिया कि वो अपने हाथों में लेने चाह रही है। कानून व्यवस्था अगर हाथ में लगी तो पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी। तो ये बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन हर चीज किसी चीज का सीमित होता है, दायरा होता है, लेकिन कानून व्यवस्था को अगर हाथ में लेगी अगर आशा कर्मी एहतशामुल जी, इसलिए जानना चाहेंगे कि आशा कार्यकर्ताएं क्या अपने साथ कुछ हथियार लेके चल रही थी रेलगाड़ियों में जब इन्हें स्टेशनों पे उतारा गया? ये दृश्य आप इस समय सामने खुद ही देख रहे होंगे। जिस तरह से इन लोगों को तमाम जिलों के स्टेशन से उतारा गया है और कोलकाता तक नहीं पहुंचने दिया गया है, उसके पीछे का कारण ये किस तरह से एक तरह से पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रही थी? देखिए, मैं रितु जी एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को बढ़ावा देने का काम कर रही है और उसमें समझ लिए कि आग में घी डालने का काम कर रही है। हर किसी को अधिकार है, हर किसी को हक है कि प्रोटेस्ट करने का एक सीमा होता है, लेकिन जहां पर आशा स्वास्थ्य भवन ही को इस हिसाब से घेराव करने जा रहे हैं और उसके बाद में क्या है कि कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेना चाह रही है, तो इस तरह की तो नहीं होनी चाहिए। तो प्रशासन अपना काम कर रही है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोटेस्ट कीजिए, आप दायरे में रह के कीजिए। 23 दिसंबर से ये आशा दीदियां मांग कर रही हैं अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, और उस मांग पर अभी तक ममता सरकार का क्या रुख है? देखिए, उस पर सोच विचार किया जा रहा है, उस पर गौर फिक्र किया जा रहा है। कोई भी चीज तो इतना जल्दी कोई चीज नहीं हो जाएगा। प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट करने का उनका अधिकार है, वो प्रोटेस्ट समझ लिए दायरे में रह के करें। लेकिन एहतशामुल जी, ये वो पार्टी कह रही है, एहतशामुल जी, ये वो पार्टी कह रही है जब राज्य में कोई भी घटना होती है और सड़कों पर प्रोटेस्ट होता है, चाहे विपक्षी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही हो या समाज का कोई हिस्सा प्रोटेस्ट कर रहा हो, तो टीएमसी की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उस प्रोटेस्ट की मुखिया बनकर आगे निकलती हैं। ऐसे में आप प्रोटेस्ट के लिए अगर ये बात कर रहे हैं कि आशा दीदियों का प्रोटेस्ट नहीं सही है और बाकी हर तरह के प्रोटेस्ट सही हैं, ये आशा दीदियां निहत्थी अपने साथ अगर तमाम जिलों से अगर सड़कों पे उतर के अपनी मांग के लिए आ रही हैं, तो आप उनके साथ आपका ये रवैया है। हमारे साथ अब्र हुसैन भी जुड़े हुए हैं। अब्र हुसैन, इनका यही कहना है कि ये पूरा बीजेपी स्पॉन्सर्ड एक है, तो आशा दीदियों का प्रदर्शन। और एहतशामुल जी, एक बात और आपको बता दें, तमाम राज्यों में हमने देखा है आशा दीदियों ने अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए अपनी मांग रखती हैं, एक प्रोटेस्ट करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, अपनी मांग को सरकार के सामने रखती हैं। तो इसमें कुछ ऐसा खराब नहीं है और किसी भी राज्य सरकार के लिए वो कोई एक चैलेंज नहीं बन जाती हैं, कोई एक खतरा नहीं होती हैं प्रशासन के लिए और कानून व्यवस्था के लिए। अब्र हुसैन, देखिए, टीएमसी गवर्नमेंट के पास कोई पॉइजनस दारू पी के मर जाता है तो उनको देने के लिए 2 लाख रुपए का पैसा होता है, जबकि गवर्नमेंट रिलेटेड ही नहीं है पूरे उस मैटर के साथ। लेकिन आशा दीदियों को देने के लिए पैसा टीएमसी सरकार के पास नहीं है। आशा दीदी कितने दिनों से मांग कर रही है, सिर्फ 5,000 वेतन में कैसे चलेगा आज के दौर में? उनका कुछ भी नहीं देते ये लोग। जो भी पैसा केंद्र से आता है वो तो लूट लाट के खा जाते हैं ये लोग, टीएमसी गवर्नमेंट वाले। और आशा दीदियां है जो है ये ऐसे जीवन काट रही है। उन्होंने बार बार ये मांगा कि उनको ठीक से वेतन दिया जाए और उनकी अगर कोई सर्विस करते वक्त वो उनका ध्यान हो गया तो 5 लाख रुपए उनके परिवारों को दिया जाए। ऐसे कुछ जायज मांगे हैं उनकी मांगे को सुनने के बजाय पुलिस एट्रोसिटी दिखाया टीएमसी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर।
आज पुलिस प्रशासन, टीएमसी गवर्नमेंट हमारे दीदियों का सम्मान नहीं कर पा रही है, और ये लोग बोलते हैं कि बांग्ला निजर में ही चाहिए, ये उनका नारा है इलेक्शन के टाइम पे। आप सोच सकती है क्या? आज उनको आने नहीं दिया गया, और फैक्ट क्या है, आज शास्त्र भवन के जो अधिकारी थे उनके साथ शेड्यूल्ड मीटिंग था आशा दीदियों का। शास्त्र भवन के अधिकारियों ने ही आज का डेट दिया था मीटिंग के लिए, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन को यूज करके इनको आने नहीं दिया गया शास्त्र भवन तक। आप फिर क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? आप बोलिए। मतलब ये लोग जितने दिन सरकार में रहेंगे कोई प्रॉपर डिमांड ये लोग सुनेंगे नहीं, आशा दीदियों का कोई राहत नहीं मिलेगा, इनफैक्ट पूरा राज्य को ये लोग पूरा खराब कर रहे हैं। प्रकाश जी, इश्तामुल जी इस समय मुस्कुरा रहे हैं जब अब्रसेन इस पूरे मसले पे बात कर रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट ये बताती है कि आशा दीदियों की जो चिंता, जो मांग है वो महज राजनीतिक है। आप पश्चिम बंगाल से हैं, आशा दीदियों की इस मांग को लेकर ममता सरकार में इतनी असंवेदनशीलता क्यों? ऋतु जी, संस्कृत का एक श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ममता बनर्जी भारत की पहली इस दौर की, वर्तमान में अगर रेखा वर्मा को छोड़ दिया जाए तो बंगाल की लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही है, वर्तमान में भी हैं। और बंगाल में नारियों की क्या स्थिति है इसका अंदाज इसी से लगा लें कि कुछ दिनों पहले बेलडांगा में पिछले हफ्ता जो हिंसा हुई, 40 घंटे तक उत्पाती उपद्रवी तांडव मचाते रहे, आगजनी होती रही, हाईवे जाम हो गया, ट्रेनों पर प्रहार किया गया, और वहां पर 40 घंटे तक ममता बनर्जी की पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और आज कलकत्ता की सड़कों पर शांतिपूर्ण ढंग से हमारी नारी शक्ति माताएं बहनें अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो अपनी मांग को लेकर के वहां बैठी थी, उनके ऊपर में पुलिस का अत्याचार क्या कुछ हुआ है सब सामने आ गया है। 80,000 महिलाएं, आप कल्पना कर सकते हैं कि आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो समाज के सबसे निचले वर्ग से आती हैं। 5,250 रुपया उनका मासिक पगार है, उनकी मांग है उनको 15,000 रुपया किया जाए। 15,000 भी अगर होता है तो रोजाना 500 रुपए। ममता बनर्जी की सरकार ये देने की इच्छुक नहीं है। उनकी क्या मजबूरियां हैं? आज तक कलकत्ता की सड़कों पर कभी लाल रंग हावी रहा, कभी केसरिया हावी रहा, कभी हरा हावी रहा, लेकिन आज बैंगनी पोशाक के अंदर में, बैंगनी कलर के रंग में हमारी माताओं बहनों ने अपनी ताकत दिखा दी है। कल भी उनका धिक्कार दिवस जारी रहेगा। ममता बनर्जी की पार्टी का एमएलए सरकारी दफ्तर में घुस करके बेलडांगा के फरक्का के अंदर में मनीरुल इस्लाम तांडव मचाता है, सरकारी दफ्तर को तोड़फोड़ करता है, कुर्सियां फेंकी जाती हैं, कागजात नष्ट किए जाते हैं, तब माननीय ममता बनर्जी की निर्ममता सामने आती है। उनका नाम ममता है, लेकिन आज ममता बनर्जी की पुलिस ने आशा कर्मियों के ऊपर में, जो आंगनबाड़ी हम जिन्हें कहते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार किया उसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, एक बात में अगर मैं कहूं तो माननीय ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी अपना शायद दुश्मन बना रखा है, इसलिए वो कहते हैं कि उनके पार्टी के सारे जरूरी कागजात और उनकी सारी रणनीतियां आईपैक की ऑफिस में बनती हैं। उन्होंने न्यायपालिका को अपना दुश्मन बना रखा है, मीडिया को बना रखा है, केंद्रीय एजेंसियों को दुश्मन बना रखा है, राजभवन को बना रखा है, और तो और चुनाव आयोग को भी दुश्मन बना रखा है। एसआईआर अगर देश के भले के लिए, नागरिकों के भले के लिए हो, ममता बनर्जी विरोध करेगी। अल्पसंख्यकों की बात करती हैं, उन्हें बरगलाने की कोशिश करती हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक जीवन का ममता बनर्जी का यह सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है, और जनता सामने आकर देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार नारियों पर अत्याचार हो रहा है, जनता पर अत्याचार हो रहा है। एहतशामुल जी, अगर महिलाएं इस बड़ी संख्या में, और वो भी आशा कार्यकर्ता, तो ये आप मान ले कि ये ग्रामीण पश्चिम बंगाल की आवाज है। ये महिलाएं जिस वर्ग से, जिस परिप्रेक्ष्य से आती हैं, वो पूरा गांव का इलाका है। अगर ये महिलाएं घर वापस जाती हैं तो एक बड़ा संदेश लेके जा रही हैं सरकार का। देखिए ऋतु जी, महिलाएं की हम लोगों को मालूम है, हमारी नेत्री खुद एक महिलाएं हैं, 3 बार चुन के आई हैं और आने वाले 2026 में चौथी बार आने जा रही हैं। ये उनको मालूम है कि महिलाएं का कितना सम्मान किया जाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जबान से महिलाएं की बात अगर करते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। मणिपुर वो भूल जाएंगे क्या? मणिपुर में एहतशामुल जी, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर जिस तरह के मामले सामने आए हैं, उसके बाद ममता बनर्जी की संवेदनशीलता को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। आशा कार्यकर्ताओं का ये प्रोटेस्ट 23 दिसंबर से लगातार जारी है। आज वो जब राजधानी पहुंची अपनी मांग को लेकर, तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनका कहना है कि वो अपना विरोध आगे भी जारी रखेंगी। कुछ ही महीने के बाद चुनाव है। चुनाव से पहले इस तरह का रुख पश्चिम बंगाल सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं दे रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का देखिए बिल्कुल नहीं है इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।